5 फरवरी और 21 मार्च के बीच हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 100 सवाल पूछे। आपने कई देखे होंगे और अभी तक तो एक भी जवाब नहीं मिला है। और इसमें कई लोगों का योगदान रहा है, रिसर्चर्स का, मीडिया का भी रहा है। आज की रिपोर्ट जिसके बारे में आप सुप्रिया जी बता रही थी वो अडानी वॉच से आया है। कई लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे हैं। जहाँ तक कि चांगचुंग लिंग का सवाल है, हम अडानी है कौन के सवालों के द्वारा कई चीज़ें पूछी हैं। हमें पता है कि 2005 में इनका और विनोद अडानी का एक ही पता था, सिंगापुर में घर का पता दिया गया था। ये अडानी वर्जीनिया के पूर्व चेयरमैन हैं और अडानी वर्जीनिया एक सब्सिडरी थी एक विनोद अडानी की कंपनी की। इनकी एक और कंपनी है गुडामी इंटरनेशनल, जो हीरा घोटाला, जो 2013 का डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हीरे घोटाले पे एक रिपोर्ट की थी, उसमें इसका नाम लिया गया था, गुडामी इंटरनेशनल। अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला, जिसके बारे में बीजेपी ने हम पे काफ़ी आरोप लगाए हैं, पता चलता है कि 2 ईडी के आरोप पत्र में इस कंपनी का नाम आया था। इस अडानी संबंधित कंपनी का नाम 2 आरोप पत्रों में अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले से संबंध में आया था। तीसरे आरोप पत्र में अचानक गायब हो गया। इनका नाम पैनामा पेपर्स में भी आ रखा है। अब डीआरआई की बात कर रहे थे, एक और घोटाला था पावर इक्विपमेंट ओवर इनवॉइसिंग का। ये डीआरआई ने फिर से इस पे जांच की थी, एक रिपोर्ट निकाली थी और इसमें पता चला कि 3 अडानी ग्रुप की कंपनियों ने चीन और साउथ कोरिया से पावर इक्विपमेंट खरीदा था और उसका 400% मार्कअप करके पीएमसी, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और एक और अडानी ग्रुप कंपनी को बेचा था। तो 3500 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा और इनको 9000 करोड़ लगभग में बेचा। तो 5500 करोड़ का ये घोटाला है और उन दोनों की एक्सचेंज रेट पे लगभग $1 बिलियन का घोटाला हुआ होगा। ये चैंग परिवार एक और घोटाला नहीं, एक और केस है नॉर्थ कोरिया के साथ स्मगलिंग का। एक कंपनी है फर्स्टटेक मैरिटाइम, जिसके मालिक हैं चैंग चियन टिंग, जिनकी कंपनी पीएमसी है, उनके भाई चैंग चियन हुआन और शंघाई अडानी शिपिंग कंपनी। ये तीनों कंपनियों की हिस्सेदारी थी फर्स्टटेक मैरिटाइम में। फर्स्टटेक मैरिटाइम ने 2017 में एक शिप है, एक टैंकर है, उसको लीज किया था। एक कंपनी का नाम भी कोटी था और जो कंपनी है उसके मालिक भी थे चैंग चियन टिंग। तो चैंग चियन टिंग की एक कंपनी, जिसमें एक अडानी कंपनी की हिस्सेदारी थी, ने लीज पे लिया एक टैंकर अपनी ही कंपनी से और कुछ ही समय बाद साउथ कोरिया की सरकार ने इसको कॉन्फिस्केट कर लिया। आरोप लगाया कि ये नॉर्थ कोरिया सैंक्शंस को वायलेट कर रहे थे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अपनी शिप से नॉर्थ कोरियन शिप में ट्रांसफर कर रहे थे। और 2 साल बाद 2019 में साउथ कोरिया ने इसको डिसमेंटल कर दिया शिप को। तो सवाल उठता है कि अगर अडानी जी के जो पार्टनर्स हैं वो नॉर्थ कोरिया के सैंक्शंस को, यूएन सैंक्शंस को वायलेट करने में लगे हैं, उनका चीन का कनेक्शन है, चीन से इक्विपमेंट का ओवर इन्वॉइसिंग हो रहा है, उसमें बहुत पैसे बना रहे हैं, इन चीज़ों में मिले हैं। और आप सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया का चीन और पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, लंबा रिश्ता है स्ट्रेटेजिक लेवल पे। तो ये सब क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को हमारे नेशनल एसेट्स में हिस्सेदारी कैसे दी जा रही है, उनको एक्सेस कैसे मिल रहा है, इन सब सवालों का जवाब हम जानना चाहते हैं। तो ये अभी तक तो ये हमें पता था। अब इस रिपोर्ट में, जैसे सुप्रिया जी ने कहा, अब पता चला है कि ना केवल कुछ पोर्ट्स में का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के सारे कोल एसेट्स जो हैं, रेल एसेट्स हैं, इंडिया में रेल एसेट्स, जैसे कि राजस्थान में एक पावर प्लांट की रेलवे लाइन है, उसमें पीएमसी का कंस्ट्रक्शन था। सी पोर्ट तो बोल रखे हैं, पोर्ट टर्मिनल्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण नेशनल एसेट्स हैं। इनमें सिक्योरिटी का काफ़ी मतलब कि इश्यूज हैं। तो इस प्रकार के लोग, ऐसी कंपनी को इसमें क्यों एक्सेस दिया जा रहा है? तो ये मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। हमने लगातार सवाल पूछे हैं, अभी तक एक जवाब नहीं आया, लेकिन अब ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन गया है और हमें और सरकार को जवाब देना होगा।